हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे ये जो माइनर टेस्ट हमारा एल इंस्टीट्यूट के डीएलपी का सेकंड माइनर टेस्ट चल रहा था। उस सेकंड माइनर टेस्ट के बायोलॉजी के आखिरी कुछ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन बचे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 151 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक इस वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करने हैं और ये इसकी बायोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फिजिक्स भी इनकी पैरेलली शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी में भी फ्राइडे से शुरू हो जाएगी, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोडेड करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग शुरू करेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट मियोसिस टेक प्लेस इन। पहली बात तो यहाँ पे जान लीजिए कि मियोसिस लाइफ में केवल एक बार होगी, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। अब ब्रायोफाइट्स में मियोसिस कहाँ होती है? सेक्स ऑर्गन में होती है, या जाइगोट में होती है, या कैप्सूल में होती है, या प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस में होती है? देखिए, सेक्स ऑर्गन में मियोसिस हो नहीं सकती। जाइगोट में मियोसिस होगी तो मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉइड होगी, तो जो हेप्लॉइड उनकी होती नहीं है क्योंकि यहाँ पे हेप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल चलती है। चलिए, कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में यहाँ पे मियोसिस होती है, जिसके बाद से यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्योंकि स्पोरोफाइट कुछ टाइम तक के लिए गैमेटोफाइट पर रहता है, इसीलिए इसमें हेप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, दोनों की लाइफ साइकिल आपको यहाँ मिल जाती है। तो द 151 द करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट आर डिफर फ्रॉम एल्गी इन। ब्रायोफाइट एल्गी से डिफर किस चीज़ में होते हैं? पहला, इन द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, प्रेजेंस ऑफ एन एम्ब्रियो, एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया, या एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। ये दोनों तो आपको चलिए एल्गी में भी एब्सेंट होती हैं, ये भी एल्गी में नहीं होती, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि एल्गी में वहाँ पे कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं दिखता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 152 का द करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोफिलस टेडोफाइट। माइक्रोफिलस मीन्स माइक्रोफिल जिसमें हो, माइक्रोफिलस टेडोफाइट इनमें से कौन कौन से हैं? चार ऑप्शन है, स्लेजनेला, लाइकोपडियम, डायोपेट्रिस, या पेट्रिस। सो द करेक्ट आंसर इज स्लेजनेला एंड लाइकोपोडियम, जिसमें लाइकोप्सिडा आते हैं, और स्लेजनेला जिसमें फंड्स आते हैं। ये दोनों के दोनों ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसमें आपके माइक्रोफिलस पाए जाते हैं। तो 153 का द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 154, विच लाइकन यूज फॉर मेकिंग द लिटमस पेपर। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने केमिस्ट्री में आपको बताया जाता होगा, जब आपको लिटमस टेस्ट पेपर के लिटमस टेस्ट के बारे में बताया जाता होगा तब आपको इसके बारे में बताया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, रोकेल्सिया रोसेल्ला। ये जो है, इससे आपका लिटमस पेपर बनाया जाता है। ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है। आपको मालूम है एलिन के टेस्ट में कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एक दो बाहर के नहीं मिलते, लेकिन हम इसको पूरा बाहर से नहीं कह सकते। प्रीवियस एनसीईआरटी में ओल्ड वर्जन एनसीईआरटी में इसको मिलेगा, एनसीईआरटी बाद में अपडेटेड हुई है। सो 154 का करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 155। 155 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। सो इन द क्वेश्चन 155 यहाँ पे कहा जा रहा है कि चार स्टेटमेंट आपको दिएगा, उन स्टेटमेंट्स में कौन कौन से स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हैं। नीचे से पढ़ेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, क्या नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुएं, देखिए यहाँ पे निर्जीव वस्तुएं भी उपचार दर्शाती हैं, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी आपके मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, सही बात है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो करते हैं, चलिए ये भी बात सही है। अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी कॉल द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। पहली बात तो यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गलत है। सो बेसिकली यहाँ पे केवल तीन स्टेटमेंट हैं जो कि सही हैं, और बाकी का यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जो गलत होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे केवल और केवल तीन स्टेटमेंट सही हैं, एक स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 156, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस ऑप्शन। चार स्टेटमेंट दिए गए, चार स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है वो फाइंड आउट करना है, और उसके रिगार्डिंग नीचे ऑप्शंस दिए गए, उन ऑप्शन में से हमको करेक्ट आंसर भी टिक करना है। सो पहला स्टेटमेंट है, थ्रो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर मच कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है वेरी सिंपल होता है, लेकिन उनका बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही होता है। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस शो करता है, और इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ये भी आपका
सही है। डी, यू बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। बिल्कुल सही बात है, नॉन स्टॉक का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, हेट्रोसिस्ट पाई जाती है, जिससे आपका यहाँ पे इनका एक्सचेंज आप कह सकते हैं। तो चारों की चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टर्स। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए गए, इन कैरेक्टर के बेसिस पे हमको ये फाइंड आउट करना है कि किस ऑर्गेनिज्म के बारे में ये कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए गए। प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजला, अगर यहाँ पे टू फ्लैजला का प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे किसको हटा सकते हैं, एक चीज़ को एलिमिनेट कर दीजिए जल्दी से, जिस चीज़ का नाम है आपका यूग्लिनॉइड स्लाइम माउल्स। होलोफिटिक न्यूट्रिशन, सेल वॉल विथ सेलुलोसिक प्लेट्स एंड मोस्टली मराइन, एंड मोस्टली मराइन, सेल वॉल विथ सेलुलोसिक प्लेट एंड मोस्टली मराइन। अगर इसका आंसर देखें तो आपका फोर्थ ऑप्शन डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट दिए गए, चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। पहला, यूग्लिनॉइड है प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड सेल इंस्टीड ऑफ सेल वॉल। यूग्लिनॉइड में इंस्टीड ऑफ सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, जिसको हम पेलिसिल कहते हैं, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। स्लाइम माउल्ट आर डिकम्पोजर्स प्रोटिस्ट, स्लाइम माउल्ट जो होते हैं वो आपके डिकम्पोजर्स प्रोटिस्ट होते हैं, ये भी आपका यहाँ पे सही स्टेटमेंट होता है। सेल वॉल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट आर इंडेस्ट्रिगेबल, गलत है, क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट की सेल वॉल को तोड़ा जा सकता है लेकिन क्राइसोफाइट्स की सेल वॉल को नहीं तोड़ा जा सकता। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया और यही हमसे पूछा था, सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हेट्रोसिस्ट का यहाँ पे सही बताया जा रहा है। चलिए, हेट्रोसिस्ट आर थिक वॉल्ड एंड नॉन ग्रीन सेल्स, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है कि हेट्रोसिस्ट नॉन ग्रीन सेल है, बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हेट्रोसिस्ट जो है वो ग्रीन सेल नॉन ग्रीन सेल होती हैं, जब आपने डायग्राम देखा होगा तब आपको वहाँ पे दिख गया होगा। प्रेजेंस इन साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है, साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं। मीन टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है, हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन इसीलिए होता है, तभी मैंने कहा था कि यू बैक्टीरिया आपके ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें गैसियस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, सल्फर फिक्सेशन हो, इनका फिक्सेशन कर सकते हैं। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हेट्रोसिस्ट के रिगार्डिंग सही है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, फाइंड आउट करना है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला, नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पीसीज एपिथेट एंड रिटेन इन एब्रीवेटेड फॉर्म, बिल्कुल यहाँ पे सही है कि साइंटिफिक नेम के बाद ही आपके साइंटिस्ट का नेम वहाँ पे स्पीसीज के बाद लिखा जाता है इन द एब्रीवेटेड फॉर्म। बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम एंड हैंड रिटन आर जॉइंटली अंडरलाइन, जॉइंटली अंडरलाइन नहीं होता, उनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ये गलत हो गया और यही हमसे स्टेटमेंट पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन। लेकिन और स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स एंड इंडिकेट टू देयर लैटिन ओरिजिन, बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल नेम आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव टू देयर ओरिजिन, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो केवल एक आंसर, एक स्टेटमेंट गलत है, वो है सेकंड, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 161, द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर बैक्टीरियम बाय द वायरस इट इज कॉल्ड। देखिए, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है विद द हेल्प ऑफ वायरस, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन या ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कह नहीं सकते क्योंकि ये प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन एक से ही दूसरे में होना, कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। फॉर 161 द करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 162, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर बिलोंगिंग टू द प्रोटिस्टा अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम। यहाँ पे कुछ इनमें से दिए गए, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है इनमें से किस किस को हम प्रोटिस्टा में रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपको मालूम है कि वायरस और बायरॉइड को हम नहीं रखते हैं, जबकि एवुलिना और लाइकेन को हम रखते हैं, तो आपको सीधा मालूम चल गया है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, आपका लाइकेन जो होते हैं वो किसी में नहीं आते हैं। यहाँ पे पहली बात तो मैंने कहा कि यूग्लिना और लाइकेन को रख सकते हैं, लाइकेन किसी में नहीं आते। लाइकेन एक फंगल एसोसिएशन है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ना वो फंगस है ना ही वो एल्गी है,
वो एक एसोसिएशन है, तो केवल यहाँ पे गिबुलिना है जिसको हम रखते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है ओनली बी, क्योंकि वायरस और वायरॉइड को आर.एच. बिटेकर के 5 नंबर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहीं भी जगह नहीं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 163, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग द मेंबर ऑफ मोनेरा एंड पोटेस्टा, मोनेरा और पोटेस्टा के रिगार्डिंग ये दिए गए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें से देखिए, द सेल वॉल कंपोजिशन इज सेम, दोनों में जो होता है सेल वॉल का कंपोजिशन सेम होता है, और द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट। अब यहाँ पे दो चीज़ें दी हैं कि उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है, और दूसरा उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनका डिफरेंट होता है। तो दो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट है, कि उनका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन सेल वॉल दोनों की एक ही चीज़ की बनी हुई होती है। द करेक्ट आंसर इज थर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 163। चलिए क्वेश्चन नंबर 164 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 164 में हमसे पूछा है, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज गिवन बाय, प्लांट का जो सेक्सुअल क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? तो सेक्सुअल बेसिस पे, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था वो आपका दिया था कैरोलस लेलेनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लेलेनियस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बेंथम एंड हुकन ने नहीं दिया था, थियोफेट्रस ने भी नहीं दिया, तो अनमेस्ट ने तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 165 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 165, विच प्लांट ग्रुप हैज इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, इनमें से किसके पास इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजिया होती हैं? ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, थैलोफाइट या स्पर्मेटोफाइट? द करेक्ट आंसर इज स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट मतलब इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, मतलब जो ओव्यूल है उसके दोनों तरफ इंटेगमेंट किस में पाए जाते हैं? तो एंजियोस्पर्म में वहाँ पे इंटेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, आउटर एंड इनर इंटेगमेंट्स जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वहाँ पे इनडायरेक्टली यही पूछा था। सो 165 द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, बैक्टीरिया बैक्टीरियल एंडोस्पोर आर हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बैक्टीरिया का जो एंडोस्पोर होता है वो एक हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल्स होता है, एक हाईली रेजिस्टेंट होता है, किसकी प्रेजेंस में? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डिपिकोलोनेट, इसकी प्रेजेंस में। देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के डिपोजिशन से बिल्कुल नहीं होता है। स्पोरोपेलिन आपके एंजियोस्पर्म के में पाई जाती है, जो कि आपके पोलन ग्रेन्स की लेयर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर इज थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 167, क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस और सिमिलर कैरेक्टर देन अदर? देखिए लेस सिमिलर कैरेक्टर देन अदर, किंगडम, किड, वुड, कैट, ऑन, फायर, जीनस, स्पीसीज। सबसे ज़्यादा इसमें होंगे, फिर लेस इसमें, फिर लेस इसमें, फिर लेस इसमें, लेस लेस लेस। तो यहाँ पे देखिए जीनस, ठीक है, कट गया, फैमिली कट गया, ऑर्डर कट गया, क्लास। इन चारों के रिस्पेक्ट में देखें तो क्लास में सबसे कम कॉमन कैरेक्टर फीचर होंगे, और यही आपसे पूछा था। तो 167 का करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 168, वाह, वहाँ पे चार स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, और इन स्टेटमेंट्स में से आपसे पूछा है कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। चार स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दे रखे हैं। देखिए पहला है, टेक्सोनोमिक ग्रुप आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड आर नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेट। क्या कहा कि टेक्सोनोमिक जो ग्रुप हैं वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के लिए हैं, लेकिन वो सेम मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेट्स नहीं होते। सही है। बी, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडी। बिल्कुल सही है कि जो हमको एक्चुअल उनका इन्फॉर्मेशन मिले, एक्चुअल हमको उनका डाटा मिले, एक्चुअल स्पेसिमेन मिले, तो हम उससे और ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ए और बी यहाँ पे सही होते हैं। तो ए और बी अगर सही है तो इसके रिगार्डिंग करेक्ट आंसर हमको यहाँ पे फर्स्ट मिल जाता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट, मोनोग्राफ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स यहाँ पे गलत हो जाता है। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड कपलेट, गलत है। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड लेड यहाँ पे होता है। तो सी और डी इस हिसाब से यहाँ पे गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, व्हाट आर ट्रू अबाउट द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के हिसाब से यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। इक्वल इंपोर्टेंस इज गिवन टू द ईच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर को यहाँ पे इक्वल इंपोर्टेंस यहाँ पे दी गई, पहली बात बिल्कुल सही है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ये भी सही है। ईजिली कैरिड आउट बाई यूजिंग द कंप्यूटर्स, ये भी सही है। एट द सेम टाइम फ्यू कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर, नहीं, सारे कैरेक्टर्स को हम एक साइड कंपेयर वहाँ पे करते थे, इसलिए इसको हमने बाद में फिल करना पड़ा। तो केवल 169 के लिए केवल डी गलत है, ए बी सी सही है, और इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन। अगर बायोगैस प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिक्वायरमेंट है, अगर इसकी बात करें तो मालूम है कि मिथेनोजेंस जो होता है बैक्टीरिया, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन इन द ह्यूमन्स ऑफ कैटल्स में ये पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिए। नीट 2020 के बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक टेस्ट में, आज के टेस्ट में यहाँ पे पाया गया। क्वेश्चन नंबर 171, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी, ए से लेके डी तक यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिएगा, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे देखिए नॉट को पहले ही हाईलाइट कर रखा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। डायनोफ्लैजिलेटेड आर कॉल्ड द आर्मर्ड एल्गी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्लांट सेल वॉल, प्लेटलेट सेल वॉल। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, डायटम्स हैव टू फ्लैजला, वन इज ट्रांसफर्ड एंड अदर इज लॉन्गिट्यूडनल। सही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नहीं है ये। Spores in the slime mold do not possess cell wall. Eglinoids show both autotrophic and heterotropic mode of nutrients. तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि डी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होता है, और यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होता है, जबकि बी और सी करेक्ट है। तो दो गलत हैं, दो सही हैं, और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 172, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग एंड द फिट इन द सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको मालूम है कि ये सब कुछ जो होता है सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर और इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल्स जो होती है वो क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स में पाई जाती है, जिसमें डायटम्स और डेसिमिड्स आते हैं। तो क्या डायटम्स है कोई ऑप्शन यहाँ पे है? बिल्कुल सही। तो 172 द करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन। क्वेश्चन नंबर 173, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स टू आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए 1 2 3, और उन फीचर्स के बेसिस पे बताने की किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए फीचर है। यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो देख लीजिए कहीं यहाँ पे मोनेरा तो नहीं दे रखा, मोनेरा यहाँ पे नहीं दे रखा है। चलिए, एक्ट एज अ प्रोड्यूसर एज वेल एज प्रेडेटर एंड डिकम्पोजर, मतलब प्रोड्यूसर भी हैं, प्रेडेटर भी हैं, और डिकम्पोजर्स भी यहाँ पे ये होते हैं। अगर ये तीनों यहाँ पे हैं कि ये प्रोड्यूसर भी हैं, प्रेडेटर भी हैं, और ये डिकम्पोजर्स भी यहाँ पे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका एनिमेलिया नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमल्स कभी प्रोड्यूसर नहीं, वो प्लांट पे डिपेंड वहाँ पे करते हैं। चलिए, जनरली फाउंड इन द एक्वाटिक हैबिटाट, एक्वाटिक हैबिटाट में जनरली फाइंड जाते हैं, और यहाँ पे पहली बात देखिए कि डिकम्पोजर्स हैं, तो मोनेरा के बाद सीधे प्रोटिस्टा ही हैं जो आपके डिकम्पोजर्स के रूप में यहाँ पे वर्क करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 174, रेड टाइड आर कॉज्ड बाय, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। अभी मैंने मिथेनोजेंस वाला मार्क करवाया, मैं इसको मार्क करवाऊंगा कि रेड टाइड किसके द्वारा कॉज होती हैं। तो रेड टाइड आर कॉज बाय द गुआनोकोलेक्स, किसके द्वारा? गुआनोकोलेक्स। 174 करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 175, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक के बीच में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए। इन स्टेटमेंट को हमको यहाँ पे रीड करना है, और इन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली दिए गए। ठीक है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विथ ऑल द गिवन स्टेटमेंट। नीचे कुछ चार यहाँ पे आपको मेंबर्स दिए गए, तीन स्टेटमेंट में से कौन सा मेंबर्स है इनमें से फुलफिल करता है। पहला, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेकंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय 2 to 8 फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, अगर 2 to 8 फ्लैजिलेटेड जूस्पोर आ गया तो सीधा आपको पता चल गया कि यहाँ पे एल्गी की बात हो रही है, और एल्गी में कौन सी? क्लोरोफाइसे की। अगर यहाँ से भी पता नहीं चलता तो तीसरा देखिए, पाइलिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, अब तो ये क्लोरोफाइसी का ही मेंबर्स की बात करें, तो इसके एग्जांपल नीचे देने चाहिए, या डायरेक्ट क्लोरोफाइसी यहाँ पे दे रखा है। 175 क्वेश्चन नंबर 175 का करेक्ट आंसर इज सेकंड, मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 176 एनसीईआरटी में ये एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल से यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया। आप कह सकते हैं कि 90% वही टेबल यहाँ पे बना दी गई। करेक्ट मैचिंग आपको करनी है इनकी। देखिए, पहले आपको ग्रुप को पिगमेंट से मिलाना, पिगमेंट को स्टोर्ड फूड से आपको यहाँ पे मिलाना है। ग्रीन एल्गी पहली है, क्लोरोफिल ए और बी उसमें होंगे। अगर क्लोरोफिल ए और बी होंगे तो फर्स्ट को क्या हम बी से मिलाएंगे? फर्स्ट को बी से मिलाएंगे, ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें फर्स्ट को बी से मिला रखा हो, तो केवल दो हैं, पहला या तीसरा। इसमें पाइलिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, स्टार्च के पीछे प्रोटीन यहाँ पे होती है। स्टार्च के पीछे क्या होती है? यहाँ पे प्रोटीन यहाँ पे स्टोर आउट होती है। तो क्या हम इसमें कह सकते हैं कि हम इसको आर से मिलाएंगे? तो फर्स्ट बी आर
ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखा? ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए ब्राउन एल्गी पे जाएंगे। ब्राउन एल्गी में देखिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है, क्या होता है? तो सेकंड को सी से मिलाएंगे, दोनों में सेकंड को सी से मिला रखा है, बड़ा कन्फ्यूजन कर रहे हैं ये लोग तो। लेकिन यहाँ पे आपका पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे लेमिनेरियन फ्लोरिडन स्टार्च नहीं, यहाँ पे लेमिनेरियन यहाँ पे फूड मटेरियल के रूप में होता है। फ्लोरिडन स्टार्च जो होता है वो आपका फूड मटेरियल के रूप में यहाँ पे नहीं यूज़ होता है। यहाँ पे लेमिनेरिया जो है वो आपका फूड मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। अगर लेमिनेरिया यहाँ पे फूड मटेरियल के रूप में यूज़ हो रहा है तो इसका आंसर है, इसको हम बी सेकंड का सी देन पी, तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 177, 177, 78, 79 और 80, 4 क्वेश्चन। 177 यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए। विच वन ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड विद द स्टेटमेंट 1 to 3? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है इन तीनों स्टेटमेंट के साथ करेक्टली मैच्ड हो रहा है? देखिए, द प्रीडोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट। डोमिनेंट स्टेज कौन सी है लाइफ साइकिल की? आपकी गैमेटोफाइट है। अगर गैमेटोफाइट है मतलब ब्रायोफाइट की यहाँ पे बात हो रही है। चलिए, अगर ब्रायोफाइट की यहाँ पे बात हो रही है तो ईजिली हम मालूम कर लेंगे। सेक्स ऑर्गन आर एंथीडियम एंड आर्किगोनियम एंड द एपिस ऑफ द लीफी शूट्स, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटीन, मतलब यहाँ पे मॉस की बात हो रही है, मॉसिस की बात हो रही है। FPS कौन कौन सा? FPS, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, 3 ऑप्शन है। मॉसिस के 3 एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे कहीं फ्यूनेरिया दिख रहा है, बिल्कुल सही है, तो यही आपका आंसर है। क्योंकि पहले हमने पहले स्टेटमेंट से पता किया कि यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है और थर्ड स्टेटमेंट से यहाँ पे बात की है, जब सेकेंडरी प्रोटीनिमा पढ़ लिया तो ये मॉसिस की यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 178, सेल वॉल विथ ब्रांच लिपिड चेन इज फॉर्म्ड इन। ब्रांच लिपिड चेन के साथ साथ जो सेल वॉल होती है वो किस में पाई जाती है? तो लिपिड चेन की ब्रांच सेल वॉल केवल प्रिमिटिव मेंबर्स में पाई जाती है, और यहाँ पे सबसे प्रिमिटिव है आपका आर्के बैक्टीरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 179, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास? एस्कोमाइसिटीज क्लास के इनमें से कौन से जो हैं वो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? एस्कोकार्प, एसेप्टेड माइसिलियम, कोनिडियोफोर्स या कॉमनली फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट। तो अगर मैं आपसे इसमें बात करूं तो केवल पहला और तीसरा ऐसा है कि इसमें एस्कोकार्प पाए जाते हैं, कोनिडियोफोर पाए जाते हैं, जबकि एसेप्टेड माइसिलियम नहीं पाया जाता। सेप्टेड माइसिलियम कॉमनली एक्वाटिक हैबिटाट में ये नहीं पाए जाते। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे 80, ICBN इज, ICBN क्या है? एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर या कॉमन नेम कमेटी ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नेमिंग की कमेटी। तो ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये एक नोमेनक्लेचर का रूल्स है, एक नोमेनक्लेचर की बुक है जिसमें प्लांट को कैसे नोमेनक्लेच करना है ये उसके बारे में लिखा है। तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। करेक्ट आंसर क्या होता है यहाँ पे? आपका थर्ड। इसी हिसाब से यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए मैं आपका थैंक्स। आप लोगों ने यहाँ पे 3 दिन तक ये बायोलॉजी के सॉल्यूशन वीडियो देखे। कल नेक्स्ट माइनर टेस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की ये टेस्ट पेपर वहाँ अपलोडेड है। DRS मटेरियल रेगुलरली अपलोड हो रहा है, अभी जाइएगा मत। 2 बजे आज आपकी एलिमेंट्री कैनाल के आगे की जो क्लासेस है डाइजेस्टिव सिस्टम की उसको भी देखिएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस फिर आगे से हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।